उठ गई बहू रानी आप? हो गई आपकी सुबह? जी माँ जी, वो रात को सोते सोते देर हो गई ना, तो सुबह आँख ही नहीं खुली। जी माँ जी। बहू ऐसा है ना, ये रात को देर से सोना और सुबह देर तक सोना, ये नियम अपना मायके में ही रखा करो। ये ससुराल है तुम्हारा, सास ससुर देवर नंद के साथ रहना है तुम्हें। अरे थोड़ा तो लिहाज करो हम बड़ों का। पापा जी सुबह से 2 बार पूछ चुके, बहू अभी तक उठी नहीं क्या? क्या जवाब दूं मैं उनको? सॉरी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी कि सुबह समय से उठ जाऊं। रखना ही पड़ेगा। देखो बहू, मैं समझ सकती हूँ कि शादी के बाद रात को सोते सोते देर हो ही जाती है, और आदमियों को कोई नहीं बोलेगा कि वो सुबह देर से क्यों सो करके उठे हैं। लेकिन हम औरतें अभी अगर देर तक सोने लगे ना, तो 10 तरह के प्रश्न उठते हैं घर में। और सुन बहू, अपने पति को समझाना तुम्हारा काम है कि थोड़ा जल्दी सोना शुरू करें। आपका क्या है, आप तो देर तक सो लेते हैं, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता ना घर में बहू देर तक सोए। तू प्यार से समझाएगी उसे तो वो समझ जाएगा। अब इस बारे में मैं अपने बेटे से तो बात कर नहीं सकती, माँ जो ठहरी, लेकिन अपनी बहू से तो कर सकती हूँ। आई बात समझ में बहू? जा, मैंने नाश्ता बना दिया है, गरम करके ले आ। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तुम्हारे साथ ही करूँगी। बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर ले आ। अरे बहू, इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो? पूरा मार्केट ही खरीद लाई क्या? हाँ माँ जी, वो मैंने अपने रूम डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर पॉट्स मंगाए थे। लगता है बहुत शौक है तुम्हें शॉपिंग का। जी माँ जी, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का। तो जाऊँ माँ जी मैं अपना कमरा डेकोरेट करने? जा, और जरा सिद्धार्थ को भेजना मेरे पास। जी माँ जी। हाँ माँ बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा, तुझे तो पता ही है कि पापा की पेंशन और तेरी सैलरी दोनों मिलाकर के ही मैं ये पूरा घर चलाती हूँ। हाँ माँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। लेकिन इस बार बेटा तूने मुझे आधी सैलरी दी है। हाँ माँ, वो अवंतिका मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी तो मैंने उसे दे दिए। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि अब तेरी शादी हो गई है। मैं मना नहीं कर पाया माँ। सही भी है, देना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। उसकी भी कई ज़रूरतें हैं माँ। वही मैं कह रही हूँ बेटा कि अब तेरी सैलरी में से कुछ रुपए तेरी बीवी को भी मिलने चाहिए। अरे वो तेरी बीवी है, उसका पूरा अधिकार है तेरी सैलरी पर। लेकिन बेटा जब तक तेरे छोटे भाई की जॉब नहीं लग जाती और तेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो जाती, तब तक मुझे तुम्हारी पूरी सैलरी की ज़रूरत है। पापा अब बीमार रहने लगे हैं, घर के बड़े बेटे होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियां अब तेरे कंधे पर हैं। जिस दिन मेरी ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, उस दिन मैं तुझसे सैलरी का 1 रुपया भी नहीं लूँगी। लेकिन तब तक तुझे घर में मदद तो करनी ही पड़ेगी। माँ, मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझता हूँ। अगले महीने से मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़कर आएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है और मेरी बहू भी बहुत समझदार है, लेकिन उसका थोड़ा हाथ खुला हुआ है और उसकी ये आदत मैके से ही है। तू उसे प्यार से बैठा के समझाना कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं, तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारी सैलरी से ही पूरा घर चलता है। मुझे पूरा विश्वास है अगर तू प्यार से समझाएगा तो वो समझ जाएगी। बेटा अब एक नए परिवार से तुम्हारा रिश्ता बना है ना, अब कल को तुम्हारे ससुराल में कोई शादी पड़ती है, कोई फंक्शन पड़ता है, तो वहाँ का लेन देन भी तो मुझे देखना है। अब अगर तुम मुझे आधी सैलरी दोगे तो मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी बेटा? फिर मैं तुम्हारे ससुराल की किसी भी फंक्शन से या किसी भी शादी ब्याह से अपने हाथ खींच लूँगी। फिर जैसे मन करेगा तुम दोनों मैनेज करना। ठीक है माँ। और तुम्हारे ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें कभी मत भूलना बेटा। नहीं माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलूंगा। जा बेटा, कितने बजे की ट्रेन है तुम लोगों की? नहीं माँ, हम लोग ट्रेन से नहीं जा रहे हैं। अवंतिका के पापा हम लोग के लिए कार भेज रहे हैं। अच्छा, तो तुम अपने ससुर की कार से जाओगे अपने ससुराल? वाह भाई वाह, दामाद की इतनी खातिर, शाबाश। हाँ माँ, वो अवंतिका ना बिना एसी कार के कहीं सफ़र ही नहीं कर पाती।
बहू, बहू, जरा इधर तो आना। आई माँ जी। जी माँ जी। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे पापा गाड़ी भेज रहे हैं तुम लोगों के लिए? जी माँ जी, वो पापा कह रहे थे कि बहुत गर्मी है आजकल और इतनी गर्मी में ट्रेन का सफ़र करना तुम लोगों के लिए सही नहीं है। घर से स्टेशन आने जाने में इतनी धूप में तुम लोग परेशान हो जाओगे। जी पापा ने कहा कि अपने घर की ही गाड़ी है बेटा, ड्राइवर भेज दूंगा, अपने घर के दरवाजे से यहाँ घर के दरवाजे पर आराम से बैठ के आना एसी कार में। बहू, तुम लोगों के लिए तुम्हारे पापा की चिंता समझ में आती है, लेकिन तुम्हें अपना और अपने पति का स्वाभिमान इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। मैं समझी नहीं मम्मी जी, इसमें स्वाभिमान की क्या बात है? वो मेरे पापा हैं। बहू, शादी से पहले तुम अपने पापा की एसी कार में कहीं भी आती रहती थी, तब की बात और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपने पापा की दौलत पे नहीं, अपने पति की कमाई और उसकी हैसियत के हिसाब से रहना चाहिए। अगर तुम्हें एसी कार से जाने का इतना ही शौक था तो अपने पति से बोल दी होती, वो करवा देता तुम्हारे लिए एसी कार बुक। जाती आराम से अपने मायके एसी में बैठकर। बोला था मैंने इनसे माँ जी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें इसी कार में ले चलूँ। हाँ तो सोचो उसने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और तुमने ये बात अपने मायके में बता दी कि पापा मैंने इनसे तो कहा था लेकिन इन्होंने नहीं करवाया, आप गाड़ी भेज दीजिए। सोचो जरा बहू, तुम्हारे पापा की नज़रों में तुम्हारे पति की क्या इज्जत रह गई होगी। लेकिन आप ही बताइए मम्मी जी, मैं अपने पापा को कैसे मना करूं? बहू, अपने पापा को डायरेक्टली मना मत करो। से बोलो कि पापा, इनको चारों तरफ से बंद एसी कार में वॉमिटिंग होती है और ट्रेन का सफ़र इन्हें बहुत पसंद है, तो हम लोग ट्रेन से ही आएंगे। ठीक है मम्मी जी। और रही बात गर्मी और धूप की, तो घर से ओला बुक कर लेना स्टेशन के लिए। यहाँ भी और वहाँ भी धूप से भी तुम लोग बच जाओगी। पापा, एसी कार में अगर इनकी रास्ते भर तबीयत ही खराब रहेगी तो मैं सफ़र भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, उल्टा परेशान अलग से होंगी। ठीक है मम्मी जी, आप घर की बड़ी हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही मना कर रही होंगी। शाबाश बहू, मुझे पता था मेरी बहू बहुत समझदार है, वो मेरी बात ज़रूर समझेगी। बेटा, मायके वालों से पहली बार ही मदद लेने से अगर इनकार कर दो ना, तो आगे पति पत्नी के रिश्तों में कभी लड़ाइयाँ नहीं आती। आधे से ज़्यादा पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ मायके को लेकर के ही होती हैं। आगे चलकर कभी कोई मजबूरी हुई तो मायके वालों से मदद ले भी सकती हो तुम, लेकिन सिर्फ आराम के लिए और चंद पैसे बचाने के लिए मुझे सही नहीं लगता बहू। माँ जी, हो सकता है मुझसे कुछ नादानियाँ हो जाएं, ऐसे ही मुझे समय समय पर समझा दिया करिए। मैं चाहती तो ये बात अपने बेटे से भी कर सकती थी, लेकिन अगर तू उससे ये बात करेगी ना, तो उसकी नज़र में तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। अपने मायके में अपने पति की इज्जत बनाना और बढ़ाना पत्नी के ही हाथ में होता है। जा, जल्दी से पैकिंग कर।